त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती का जो पिछला जन्म था सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। अगस्त ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा, आनंद में आए, लगे पूजन करने उनके बिठाकर आसन पर, श्रेष्ठ आसन पर ऊपर भगवान शंकर मां सती विराजमान हुए और चरणों में बैठकर अगस्त ऋषि लगे पूजन करने। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, अद्भुत हैं आप अगस्त ऋषि, कथावाचक होके आप श्रोता की पूजा कर रहे हैं, आपके हृदय में मन में वक्ता होने का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, आप धन्य हैं। ये किसने सोचा? भगवान शंकर ने। बगल में बैठी सती मैया सोचने लगी कि ये कथावाचक हैं, कथा सुनाने वाले हैं और श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है, छोटे हैं ये। बाबा भी कहां लेके चले आए, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। परिणाम कथा भई, लेकिन आप दर्शन करिए, बैठे थे दोनों लोग, शंकर जी सती मैया दोनों बैठे थे, लेकिन केवल भगवान शिव ने कथा सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने केवल भगवान राम की कथा सुनी। और यहां समझिएगा, बिना भगवत कृपा के कथा कान में जाने वाली नहीं है। आप समझ रहे भैया? बिना भगवत कृपा के कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। जन्म जन्मांतर का कर्म बिगड़ा रहता है तो जीव भले घर में टिकिया खा के सोता हो, कथा में पहुंचते बिना टिकिया खाए नींद आ जाती है। इतना बढ़िया नींद आता है कथा के पंडाल में, साहब का बतावे है? आदमी बगल वाले से कह के सोता है कि देखिए हम कथा सुनते सुनते ना समाधि में चले जाते हैं, जब बहुत देर तक समाधि में चले जाएं तो हमको थोड़ा बाहर ले आइएगा। कथा भई, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। कथा सुनाने के बाद अगस्त ऋषि हाथ जोड़कर बैठे तो भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को सुनाई। ये प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ को ही सुनाने का अवसर क्यों न मिले, जीवन में सुना वही सकता है जिसको सुनने का स्वभाव है। यहां भगवान शंकर केवल सुने नहीं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत, कथा सुने भी और सुनाए भी। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान शंकर कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। जब जाने की बेला आई, भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से कहा कि मुनिवर, आपने मुझे भगवान की कथा सुनाई, अब आप ये कहिए कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं। कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है ना। शंकर जी पूछे अगस्त ऋषि से, कहिए कि आपको दक्षिणा क्या दूं। अगस्त ऋषि सोचने लगे, जगत का जीव होता तो उससे जगत का सामान मांग लेता, लेकिन आज जगत का जीव श्रोता बन के नहीं बैठा है, आज साक्षात महादेव श्रोता बन करके बैठे हैं, तो इनसे जगत का सामान मांगना ये नुकसान हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, जो हीरा दे सकता है उससे 5 किलो आलू मांग लिया जाए, ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? आप कहिए, मूर्खता है ना।
अगस्त ऋषि ने दक्षिणा के रूप में जगत का सामान ऐश्वर्य नहीं मांगा। अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव यदि आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जिन रघुनाथ जी की कथा मैंने आपको श्रवण कराई है, आप मुझे उन्हीं रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे भक्ति दक्षिणा में मांगी अगस्त ऋषि ने, भगवान राम की भक्ति का अधिकारी जानकर कही शंभु अधिकारी पाए। अब ये प्रसंग समझ करिएगा, तो बड़ा अद्भुत प्रसंग आया। अधिकारी पाई, अधिकारी पाई यानी भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इनके भीतर पात्रता का निर्माण हो चुका है। ये भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधिकारी जब जाना भगवान शंकर ने, तब उनको भगवान की भक्ति प्राप्त करी। ये प्रसंग कहता है जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त करने की पात्रता बनाइए। ये पात्रता कैसे होगी? मन जितना निर्मल होगा। मन निर्मल कैसे होगा? जितना भगवान का स्मरण होगा, भगवत नाम का स्मरण, भगवत नाम का चिंतन और भगवत नाम का गुणगान है। देखिए होली में हम लोग रंग खेलते हैं ना, होली में आदमी भूत बन जाते हैं रंग लगावत लगावत। तो आप लोग न जाने कौन से साबुन से रंग धुलते, कौन से साबुन से रंग धुलते हैं? हाँ, जौन मिल जाए उसी से। हम लोग लाइफ बॉय से नहाते हैं, साल में एक दिन नहाते हैं लाइफ बॉय से, उसी दिन बस होली के दिन। क्यों? उससे रंग बहुत सुंदर निकलत है। तो ऐसे आदमी भले साबुन न लगावे, लेकिन होली के दिन 10 बार 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 साबुन लगाता है। क्यों? बार बार साबुन घसने से जिस प्रकार शरीर का गंदा मैल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, बार बार भगवान का नाम जपते रहने से एक ना एक दिन ये मन का मैल समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और समझिएगा, मन में मैल है तभी मन नहीं लग रहा है। बाबू, मन में बाबूजी मैल भरा है, इसीलिए भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता है। मन ना लगे तब वो लगाइए, बरबस लगाइए, बरबस जपिए। बरबस जपते 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 जैसे नाम के प्रभाव से ये मैल उतरता जाएगा, वैसे आपका मन लगता जाएगा। और जैसे मन लगेगा, ये मन निर्मल हो जाएगा माई बाप, और जीवन में पात्रता का निर्माण होगा। और किसी न किसी दिन भगवान शंकर जैसा कोई आएगा और हमको भी भगवान की भक्ति से परिपूर्ण करके चला जाएगा। यहां भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दी। किसी से क्या मांगना है, इसको विवेक कहते हैं। है? हम लोग भी भगवान के सामने जाकर मांगते हैं, हे राम जी नौकरी लग जाए, भगवान हमने यहाँ बिजनेस शुरू किए, खूब चकाचक चले, 100 रुपया ब्याज में लगाए हैं भगवान, शेयर मार्केट में हम 5000 रुपया लगाए, प्रभु मार्केट का रेट बढ़ा दीजिए भगवान। ये काम बचा है इनकर लगे कि शेयर का रेट बढ़ावे। क्या विनय? भगवान से शेयर मार्केट का रेट न बढ़वाइए। भगवान से बढ़वाना है तो अपने जीवन के भजन को बढ़वाइए, अपने जीवन में परमार्थ को बढ़वाइए, अपने जीवन में सत्संग को बढ़वाइए और अपने जीवन में संत के दर्शन को बढ़वाइए। यहां अगस्त ऋषि को भगवान शंकर ने राम जी की भक्ति प्रदान की। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
तेहि अवसर भंजन मई धारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चरण साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बसैसा तेहि समय जाए दस जीसा। लीन नीच मारी चहि संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मोर हरि बदे प्रभु प्रभाव तस विदित न तेजि। मृगपधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। हाँ मृगपधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। अगस्त ऋषि से विदा मांगकर आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश की ओर बढ़े। और उसी समय कौन सा युग था वो कहिए? त्रेता युग। राम जी अवतार लेकर पिताजी की वचनों को स्वीकार करके 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। भगवान शंकर आकाश में जा रहे हैं, विचार रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो। यहां दर्शन करिए। राम जी की कथा श्रवण करके शंकर जी ने कान को भर लिया। श्रवण करके कान को भर लिया हो। सोचने लगे कि राम जी नीचे ही लीला में है। यदि एक झलक दर्शन मिल जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी भर जाए, लेकिन दर्शन मिलेगा कैसे? शंकर जी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, पास में मैं जा नहीं सकता, लीला चल रही है, जाऊंगा नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा। हे प्रभु, के ही विधि दर्शन हो। और ये प्रसंग कहता है कि जब अपना दिमाग काम करना बंद कर दे तो समर्पित हो जाइए। भगवान शंकर कहे, प्रभु मैं दर्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप तो दर्शन दे ही सकते हैं ना। है? अब आप ही के ऊपर है प्रभु, हमको आपका दर्शन मिले कि न मिले ये आपके ऊपर है। उसी समय रावण मारीच को संग में लेकर आता है और मेरी मां जानकी का हरण करके ले जाता है। मारीच को गति देकर भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में आए और मां से विहीन आश्रम का अवलोकन करके भगवान बहुत रोए हैं। बिरह बिकल नर इव रघुराई। जिस प्रकार मनुष्य बिरही की भांति रोता है, राम जी लीला में रोने लगे। रोते रोते रघुनाथ जी जहां शंकर जी खड़े हुए हैं उनके सामने ही पहुंच गए नीचे में। अब यहां एक निवेदन करूं, कथा सुने हैं हम, ये तभी मानिएगा जब कथा सुनने के बाद देखने का भाव जागृत हो जाए। मानस में एक प्रसंग है मनु शत्रुपा जी का, कल सुनाऊंगा। मनु शत्रुपा जी अयोध्या के राजा हैं, सृष्टि के आदि माता पिता। भैया, मनु के हम लोग संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। मैया का नाम शत्रुपा है, मनु महाराज है। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। ऐसा दिव्य दाम्पत्य जीवन की आज तक वेद उनकी प्रशंसा करते हैं।
अपने जीवन के चौथे पन में अपनी राज सत्ता अपने पुत्र उत्तानपाद जी को सौंप कर और मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जानते हैं ना, लखनऊ के पास है। वो सृष्टि का केंद्र है। नीमसार चक्र वहां गिरा था, चक्र की धुरी वहीं पर गिरी थी, उसके लिए उसका एक नाम है नीमसार। उसको बन गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य मनु जी शत्रुपा गए। राजर्षि हैं, राजा हैं, लेकिन ऋषि के रूप में आ रहे हैं, राजर्षि हैं। मुनियों ने भव्य स्वागत किया मनु जी और शत्रुपा जी का। मुनियों के साथ घूमने लगे मनु जी और शत्रुपा मैया। घूमते रहे, सत्संग सुनते रहे, घूमते रहे, सत्संग सुनते रहे। एक दिन मनु जी और शत्रुपा जी रात में बैठकर आपस में वार्ता करते हैं कि देवी, ये महात्मा लोग जिनकी कथा सुनाते हैं, उनकी कथा इतनी सुंदर है, यदि तो वो कितने सुंदर होंगे। अब यहां दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते मनु जी के मन में भगवान को देखने की भाव जागृत हो गई। जैसे मन में भगवान को देखने की प्यास जगी, मुनियों से पूछा कि हम देखें, हम स्वरूप भरी लोचन, हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा इसका जप प्रारंभ करिए। दोनों पति पत्नी लग गए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कथा सुनने का परिणाम क्या है? कथा सुनते सुनते यदि हृदय में भगवान को देखने का भाव नहीं जगा, तो हमको विचार करना पड़ेगा हमने श्रवण क्या किया है। भगवान शंकर के मन में भाव जगा। राम जी रोते रोते नीचे पहुंचे और शंकर भगवान की जैसे दृष्टि गई, शंभो समय ते ही राम ही देखा, शंभो समय ते राम ही देखा, उपजा ही यते हर्ष विशेखा, उपजा ही यते हर्ष विशेखा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले ओ मनोजन सावन, हस कहि चले ओ मनोजन सावन, हस कहि चले ओ मनोजन सावन, हस कहि चले ओ मनोजन सावन। बाबा ने देखा, आनंद में आ गए। यहां दर्शन करिए, राम जी नीचे रो रहे हैं और रोते हुए राम जी को देखकर बाबा गदगद हो गए। आप जिसको प्राण से अधिक प्रेम करें, राम जी शंकर जी के प्राण हैं। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, मुनियों के धन है। इसलिए मीरा कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन आयो, जन सर्वस्व, भगवतों के सर्वस्व हैं। इसलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव
विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवदेव। त्वमेव सर्वम मम देव देव। भक्तों के राम जी सर्वस्व हैं, शिव प्राणा, शंकर जी के प्राण हैं। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए, आप नाचेंगे? कहिए कहिए रामनिवास भैया, आप नाचेंगे? नहीं ना? शंकर जी तो नाचने लगे। गलत किया ना बाबा ने? नहीं नाचना चाहिए ना? शंकर जी ने बिल्कुल सही किया। अब इसका कारण समझिएगा। जैसे आपका बेटा, कल्पना करिए आपका बेटा किसी थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो। आपका बेटा ऐसा सीन में आ गया है, ऐसा पागल का रूप में रो रहा है कि सभा में, उस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब रो रहे हैं। तो पूरे ऑडियंस को रोता हुआ देख आपको रुलाई नहीं आएगी। आप भीतर भीतर इतने गदगद हो जाएंगे, क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, सब रो रहे। शंकर भगवान जानते हैं कि राम जी लीला कर रहे हैं और भगवान को रोते देख बाबा गदगद हो गए। अरे जय हो प्रभु, क्या अद्भुत आप लीला कर रहे हैं ना, लग रहा है कि एकदम सही में रो रहे हैं। उस स्वरूप को, भगवान के उस स्वरूप को शंकर जी ने भरी लोचन, लोचन यानी आंख, अरे भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जाने ये एक भक्त का श्रेष्ठतम व्यवहार है। मंदिर में कहीं भी जाइए तो धक्का मुक्की न करिए आगे जाने के लिए। कहीं भी खड़े हो जाइए जहां से भगवान दिखाई पड़ते हो। आपको भले भीड़ में भगवान न दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन भगवान को भीड़ में आप दिखाई पड़ रहे हैं, ये विश्वास में रखिए अपने। चुपचाप कहीं दीवार पकड़ के खड़े हो जाइए और जी भर के निहारिए। शंकर जी ने कुछ नहीं किया, पार्वती सती मैया से कुछ बोला ही नहीं शंकर जी ने। बाबा रघुनाथ जी में खो गए और एक ही काम किए, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जाने नेत्र भर करके भगवान के रूप का पान किया आंखों से। कुसुमय जान करके ये पास में जाना उचित व्यवहार नहीं होगा, लीला चल रही है। ऊपर से ही भगवान शंकर बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। जय जयकार करके शंकर जी आगे चल पड़े। शंकर जी के इस प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया है। देखिए, जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ के साथ रहे तो दिमाग को चलाने से बचाया जाए। श्रेष्ठ के साथ यदि चल रहे हैं तो अपने दिमाग को न दौड़ाया जाए, इसको शांत रखा जाए। शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती जी को चुपचाप प्रणाम कर लेना चाहिए था। पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। सती जी ने प्रणाम नहीं किया और उल्टे सोचने लगी, ये शंकर जी ने क्या कर दिया। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया। ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है, कौन लेकर गया है। ये रो रहे हैं, ये भगवान नहीं है।
शंकर जी बहुत समझाए, अनेक प्रकार से बाबा समझाए, लेकिन भावी बस कहिए सती मां के समझ में जब बात नहीं आई तो बाबा ने कहा, देवी इतना ही संशय यदि हो गया है तो एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए। तो किन जाई परीक्षा ले हो। बाबा कहे कि मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा आप जाइए, आराम से परीक्षा लेकर आइए, पता लगाइए वो जीव हैं कि जगदीश हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले प्रश्न किया कि महाराज शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों छोड़ दिया, साथ में जाना चाहिए था, परीक्षा लेने गई थी तो खड़े रहते चुपचाप। नहीं जाएंगे, सती जी को विश्वास नहीं है कि ये भगवान है, संशय में है। बाबा को विश्वास है कि मेरे भगवान हैं। आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ यात्रा करने वाले नहीं हैं। बाबा कहे कि मैं बैठा हूं, आप जाइए पता लगा कर आइए। सती मैया सोची, चलने लगी, सोचने लगी क्या करूं। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर यहां विचार करने लगे। यहां शंभु असमन अनुमाना, क्या भगवान ने अनुमान किया कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे समझाने से बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब विधाता इनसे विपरीत हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो समझिए हमारा विनाश निकट आ गया है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर भगवान उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर और शुरू हो गए, सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम अस कही लगे जपन हरि नाम गई सती प्रभु सुख धाम। जैसे मैया सती गई, भगवान शंकर वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। ये प्रसंग कहता है कि आपके घर में आपके सामने यदि कोई गलत मार्ग पे जाने लगे और आपके बार बार समझाने से भी उसके समझ में बात ना आवे तो आप समझाना बंद करिए और आप अपने भजन को बढ़ा दीजिए। क्यों? हो सकता है कि आपके भजन के प्रभाव से सामने वाले पर जो कष्ट आने वाला है उसमें थोड़ी कमी आ जाए हो। शंकर भगवान भजन करने लगे।
सती मैया सोचने लगी क्या करूं परीक्षण हो जाए। अंत में निर्णय निकाला, धरि सीता कर रूप बना लिया मेरी मां का। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगी। लेकिन यहां समझिएगा, जुगाड़ लगाकर किसी का रूप तो बना सकते हैं, परंतु किसी का स्वभाव कैसे जीवन में लेकर आएंगे? मनुष्य अपने स्वरूप से नहीं पूजा जाता है माई बाप, मनुष्य अपने स्वभाव से पूजा जाता है, स्वभाव वंदनीय होता है। सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया। सोचने लगी यदि वो भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं है, सती है। अब भगवान तो है नहीं, जैसे मुझे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। आगे आगे चलने लगी। सबसे पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी देखते बोले नकली भाभी है। मेरी भाभी नहीं, नकली भाभी। क्यों? मेरी भाभी भैया के पीछे चलती है, ये उनका स्वभाव है। ये तो आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। ध्यान से देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। अरे ये तो सती है, चुप हो जाओ, प्रभु की लीला चल रही है। और निकट आए। राम जी ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया नकली हैं। राम जी बोले, जानता हूं, प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले, भाई आज ये परीक्षा लेने आई हैं, ये परीक्षा लेने वाली हैं, मैं परीक्षा देने वाला हूं। लेने वाले गुरु जी होते हैं, देने वाला विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी का पहला धर्म है, गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथों को जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम करे, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। इस पर भी सती जी को समझ में बात नहीं आई और निकट चली गई। तब राम जी ने प्रश्न किया, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले आ घूम रही हैं। आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है? सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले। रघुनाथ जी की ये वाक्य मां सती के नीचे से पांव हिला के रख दी, धरती हिल गई। मां सोचने लगी, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, ये तो भगवान है, ब्रह्म है। बिना कुछ कहे लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। आप सत्य सत्य बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया है, मुझे वो विधि बताइए। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ये नहीं पूछे कि लिया कि नहीं लिया। बाबा ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी सीधा बोले, तरीका बताइए। क्यों? परीक्षण उसका कर सकते हैं जिसका आदि का पता हो और अंत का पता हो। शंकर जी जानते हैं, न राम जी के प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। उसका भी परीक्षण हो सकता है, कैसे हो सकता है ये जानना चाहते हैं, इसलिए कहा कि विधि बताइए। मैया क्या बोले? मैया कुछ कहती इससे पहले भगवान की माया जो सिर पर चढ़ के बैठी थी सती जी के, उस माया ने सती जी से झूठ कहलवा दिया। कछु न परीक्षा मिली गोसाई, परीक्षा लीन गोसाई, इन्ह प्रणाम तुम्हारी
सहित सब जाना। मां ने सीधा असत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने कहा क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। आप जो कहेंगे वो असत्य होगा प्रभु, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। शंकर जी मन में सोचे असंभव, इतना समझाता रहा, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते जैसे पूरा चरित्र का अवलोकन हुआ, शंकर जी को बड़ी ग्लानि भई। अब यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर ये बात जानते हैं कि सती जी ने झूठ कहा नहीं है, राम जी की माया ने इनसे झूठ कहलवाया है। अब समस्या क्या है? कल्पना करिए आपको हम एक बार ठग ले, हम आपको ठग ले, उसके बाद जब जब आपको हमारा नाम सुनाई पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या याद आएगा? कहिए। ठग है महाराज, यही सोचेंगे ना। सती मैया के बारे में भगवान सोचने लगे कि आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे एक ही बात का स्मरण होगा कि इन सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, सीता जी का, जिसको देखने के बाद मां याद आएगी। अब उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मैं जब इनको देखूंगा मां की याद आ जाएगी। अब इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता हूं। अस्तु, उसी क्षण मन में संकल्प करके भगवान शंकर ने मां सती का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। शंकर जी बोले सती जब तक इस शरीर में है, मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। बार बार मैया ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बताए नहीं है? छिपाव से बचा जाए। छिपाव समझते हैं ना? हाँ, ये पॉलिश लगाने से बचा जाए साहब। कई लोग इतना मेकअप कर लेते हैं साहब, बिना मेकअप को आप यदि देख ले तो आप डर जाएंगे, अरे राम ये कौन है? इस पर एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज एक जगह शादी चल रही थी खुले में शादी विवाह चल रहा था, भोजन पानी, तब तक आया तूफान और पानी, जम के पानी बरसा। एक आदमी से उसकी पत्नी गुम हो गई। वो सबसे दौड़ दौड़ के पूछ रहा था कि बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा है? तो एक बोली मैं ही हूं। क्यों? इतना लगाई थी सब निकल गया। एक पॉलिश लगाने से बचा जाए। जैसे हैं उसको स्वीकार करिए और प्रकट करने का स्वभाव बनाइए। है प्रभु हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हमने ये कर्म किया है प्रभु, अरे हम आपकी शरण में आ गए हैं। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी।
की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो आए शरण तिहारी। संकट हारे हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। दर्शन धारे हो आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारे हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। शरण हितकारी हो हम आए शरण तिहारी। मां ने छिपाव किया परिणाम भगवान शंकर ने सदैव के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। कैलाश आए, आने के बाद बाबा ने कमलासन लगाकर बट वृक्ष के नीचे आसन जमाया और सहज स्वरूप में बाबा प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए बाबा। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठे रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण करते हैं। कान में आवाज पड़ी सती मैया की, जान गई कि बाबा जग गए। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। जैसे सती जी ने प्रणाम किया, शंकर जी ने आसन दिया बैठने के लिए, लेकिन बगल में नहीं बिठाया। जैसे यहां बैठी हैं, नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अपने सामने बाबा ने मैया को आसन दिया। सती मैया बैठी। भगवान शंकर सोचे हजारों वर्ष से अकेली हैं, दुखी होगी, और दुख दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? भगवत कथा प्राप्त हो जाए। है? स्वामी जी का एक पद है राजेश्वरानंद जी के, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले एहसान मानता हूँ।
तकरार अब न हो। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न हो। जीवन से दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है माई बाप, भगवत कथा प्राप्त हो जाए है। शंकर जी लगे कथा सुनाने। जैसे कैलाश में राम जी की कथा प्रारंभ भई, हरि इच्छा कहिए, ब्रह्मा जी की रचना कहिए, उसी समय एक घटना घटी। सती मैया के पिताजी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद प्रदान कर दिया। पद समझते हैं ना? पहले प्रजापति बनाया। यहां दर्शन करिए, यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हाँ? तो पहले काउंसिलर चुने जाते होंगे और उन्हीं काउंसिलरों में से बाद में एक मेयर चुना जाता होगा। यही नियम है यहां पर, यही है ना? तो पहले तो दक्ष प्रजापति बने, काउंसिलर बने। बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें दक्ष भी थे। उसके बाद जितने प्रजापति बने थे उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष प्रजापति को। और जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, अभिमान हो गया। अधिकार मिलने के बाद अभिमान पहले दौड़ के आवत है? अभिमान हुआ और दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कहे नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता थे, सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। कहीं गया, 100 लोगों में से 90 लोग यदि प्रणाम कर लेंगे, 10 लोग न किए तो उसको 90 नहीं दिखाई पड़ते, वो 10 दिखाई पड़ते हैं। लिस्ट निकालो कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, हम उससे निपटेंगे। दक्ष ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भय। ब्रह्मा चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं। शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए, दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अभिमान। उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। और जैसे अधिकार मिला बाबा को अपमानित करने के लिए, यहां गोस्वामी जी कहते हैं देवता मना कर दिए थे। दक्ष ने सभी मुनियों को पहले बुलाया। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जा। सभी मुनियों को बुलाया। दक्ष ने कहा यज्ञ प्रारंभ करना है, लेकिन शंकर को नहीं बुलाना है। मुनि बोले देवता फिर नहीं आएंगे, बाबा यदि नहीं आएंगे तो। बोला आएंगे देवता। निवते सादर सकल सुर, सभी देवताओं को बुलाया। कैसे बुलाया? सादर बुलाया, आदर के साथ। सभी देवताओं के पास इनविटेशन कार्ड गया, साथ में फल की टोकरी गई, मिठाई का 5 किलो डब्बा गया, फूल माला, उपहार, इतना आदर करके देवताओं के पास दक्ष न्योता भेजे। देवता सोचने लगे क्या किया जाए। देवता गदगद हो गए, सारे देवता जाने को तैयार हो गए। दक्ष ने सभी देवताओं के पास गाड़ी भेजी थी। हाँ, आप लोग को टेंशन नहीं करना, हम वाहन भेज रहे हैं, उससे आइए। और उस गाड़ी वाले को सिखाया था कि लौटते समय कैलाश के ही ऊपर से आना। इधर शंकर जी कैलाश पर मां सती को कथा सुना रहे हैं। अचानक थोड़ी देर बाद आकाश में, जैसे अभी यहां पर जहाज उड़ रहा था ना, उसी प्रकार जहाज उड़ने लगा। जैसे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, सती मैया डिस्टर्ब हो गई। बोली प्रभु ये सब जहाज कहां जा रहा है? बाबा बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं देवी,
ये देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपा सादर देखन सो। पिता के घर में उत्सव है प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। शंकर जी बोले, देवी देखिए, कहा तो आपने बहुत बढ़िया है, यहां दर्शन करिए। मना करना भी है तो कैसे मना करना है? संतोष भैया, मना करना भी है, कैसे मना करना है, दर्शन करिए। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं चली जाऊं, आज का जीव चुप रहो, कहा गया। तुरंत मना करेगा, बुलावा आया है, चली जाऊं। शंकर जी क्या बोले? कहे उन्हीं का मोरे हूं मन भावा। बाबा बोले, देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर कहा आपने, मेरे मन को भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? यह अनुचित, क्योंकि आपके पिताजी ने नहीं नेवत पठा। इन सभी देवताओं के पास न्योता गया है, हम लोगों के पास कोई न्योता नहीं आया है। देखिए, किसी का न्योता दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगल बगल वाले के पास कार्ड आ गया है और आपको नहीं दिया गया है, ये छोटी बात नहीं है। शंकर जी कहते हैं, उसमें भी देवी 4 स्थान पर तो ये भी नहीं देखना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आपके पिताजी ने हम लोगों को जानबूझकर नहीं बुलाया है, मेरी बात मानिए, न जाइए। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाने का प्रयास किया। कही देखा हर जतन बहु, परंतु रही न दक्ष। जब अनेक प्रकार से बाबा समझाते समझाते थक गए, मैया नहीं मानी, तो अंत में बाबा बोले, ठीक है जाइए। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। यहां शब्दावली प्रदर्शन करिए, शंकर जी ने भेजा नहीं है, विदा कर दिया है। क्यों? बाबा जान रहे हैं कि अब ये जाने के बाद लौट कर आने वाली नहीं है, इसलिए विदाई कर डाली, विदा की। अकेले नहीं भेजा, साथ में 2 मुख्य गणों को लगाया। बाबा जानते थे कि वहां कुछ भी हो सकता है। मैया पिता के घर गई, किसी ने देखा तक नहीं सती मैया को। केवल एक मिली उनको जन्म देने वाले उनकी मां प्रसूति, दौड़कर बिटिया को हृदय से लगाया, दुलार किया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनों के मिलने में भाव बड़ा विपरीत था। गोस्वामी जी कहते हैं, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बहनें मिली। और समझिएगा, कोई यदि बहुत मुस्कुरा कर मिल रहा है, यानी आप पर व्यंग कर रहा। आप भी चले आए यहां पर, बताइए ना, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए आप आए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मां को कुछ लगा नहीं, मां मिल गई, सर्वस्व मिल गया। सती मैया ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया गई, मंडप की परिक्रमा लगाई।
और जैसे मंडप के भीतर सभी देवताओं का भाग दिखाई पड़ा, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं। देखिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, हजारों लोग आपके अगल बगल से गुजरते हैं, लोग आपको देखते हैं, नहीं, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन उसी सड़क से कोई यदि आपका अपना गुजरे और आपकी ओर देखे भी नहीं, तब फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन उसमें भी सबते कठिन जाति अवमाना, अपने किसी द्वारा के दिया हुआ अपमान सबसे कठिन दुख होता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान, ये दृश्य मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का शरीर अग्नि में, क्रोधाग्नि में भभक था। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से श्रवण करिए आप लोग। इस मंडप में, यज्ञशाले में जितने देवता बैठे हैं, जितने मुनि बैठे हैं, आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा, भी तैयार रहिएगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, अपने भुजाओं में यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को सबके सामने जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो, मां का शरीर योगाग्नि में भभक उठा। बाबा के दोनों गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। वीरभद्र एक जटा को निकालकर भगवान शंकर को पता चला तो धरती पर पटका है। वीरभद्र प्रकट है। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञशाले में। वीरभद्र आए, दंड देना प्रारंभ किए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी। दक्ष के सर को हाथ से पकड़कर घुमाकर उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस कर डाले हो। किसी को छोटा दिखाने के लिए यज्ञ करने जाइएगा, पूरा होने वाला नहीं है। कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर करता है साहब। मन में यदि कपट और द्वेष है तो कितना भी तकड़म लगा लीजिए, आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने वाला नहीं है। हाहाकार मच गया इधर यज्ञ में। बाद में भगवान शिव को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण स्वरूप है। इधर सती मैया मरते समय, सती मरत हरे सन पर मांगा, सती मरत हरे सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिरिगृह जाई, तेहि कारण गिरिगृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई।
मां सती ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा है, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यहां अनेक महापुरुषों ने भाव दिए हैं, सती जी ने राम जी से ही क्यों वरदान मांगा? शंकर जी से भी मांग सकती थी, नहीं मांग सकती थी, क्यों? जानती है कि शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है, अब वो मुझे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। दूसरा, मां शंकर जी तब माफ करेंगे, तब क्षमा करेंगे जब राम जी क्षमा कर देंगे। क्यों? सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए मां ने राम जी से पहले मांगा। मां जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, यदि राम जी क्षमा कर देंगे तो बाबा मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, इसलिए मां ने राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी ने वरदान दिया है और उसी वरदान के कारण मां सती का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में होता है।